नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के कोरोना पीड़ित होने के अलग से बुलेटिन जारी किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और सवाल खड़ा किया है कि आखिर आप ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं। क्या प्रवासी मजदूर आपके नहीं हैं? इसके साथ ही मुकेश सहनी ने उन्हें बिहार चलाने में अक्षम ठहराते हुए कुर्सी छोड़ने की अपील की है। आइए दिखाते हैं वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ कहा है। वाह नीतीश कुमार जी, आपको बिहारी मजदूर आपको बोझ कब से नजर आने लगा? जो बिहारी आपको बिहार में 15 साल से राज करने का मौका दिया, आज वही बिहारी मजदूर आपको बोझ नजर आने लगा है। आज बिहारी मजदूर बिहार नहीं आएगा, अपने राज्य नहीं आएगा तो क्या लंदन जाएगा? आज वो अपने राज्य में आ रहा है और वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, तो आपकी सरकार ने अलग से बुलेटिन जारी करने का क्या मतलब है कि बिहार के लोग इतना बाहर से आए हैं, लोग उनको इतना पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? महाराष्ट्र सरकार तो ये नहीं जारी कर रहा है कि मराठी इतना है, गैर मराठी इतना है, और फिर बिहार में आने में आपको इतना आपत्ति है। 1000 केसेस नहीं है, उसको आपको हैंडल करने के लिए नहीं आ रहा है, और महाराष्ट्र सरकार 25,000 केसेस को हैंडल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बिहारी मजदूर को लाने का पक्ष में तो आप बिल्कुल ही नहीं थे, ये तो मुझे पता था। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार नहीं आएगा तो क्या लंदन जाएगा? अपने राज्य में नहीं आएगा, अपने घर नहीं आएगा, अपने बीवी बच्चे से नहीं मिलेगा, अपने भाई से नहीं मिलेगा, अपने परिवार के बीच में नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा? आप मेरे को बताइए। ये आज आपका जो सरकार के तरफ से बुलेटिन जो जारी किया कि बिहारी बाहर के प्रवासी मजदूर को इतना और बिहार में यहाँ पे, ये कैसे साबित होगा कि ये जो बाहर से आया उसको कोरोना लेके आया? क्यों यहाँ पे यहाँ का तो आपका व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पे उनको नहीं हो सकता है। चलिए मानते हैं कि ये तो 1 तारीख से बिहारी मजदूर आ रहे हैं, 1 जुलाई से। उससे पहले जो 500 केसेस था वो कहाँ से आ गया? वो लंदन से आ गया, तभी आपने तो नहीं रोका। जब आपके पार्टनर मोदी जी जब विदेश से जो ला रहे थे, सीमा सील नहीं किए थे, तभी तो आपने तो कोई ऐतराज नहीं जताया। आज भी मोदी जी रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं, दूसरे देश से लोगों को ला रहे हैं, तो आज उसमें तो ऐतराज आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार के मजदूर, बिहार का बेटा अगर घर अपना आना चाहता है तो आपको बहुत समस्या है। आप तो कम से कम वो दूसरे प्रदेश में था, उसको राशन मुहैया कराते, खाने पीने का सुविधा उपलब्ध कराते, तो मुझे लगता कि वो नहीं आते। आज वहाँ पे भी आप नाकामयाबी आपके रहा, जो वहाँ पे उसको पूरा फैसिलिटी नहीं दे पाए, तो वो क्या करेगा? बिहार आएंगे ना। आज 15 साल से सत्ता में जमे हुए हैं, एक कारखाना नहीं लगा पाए, एक सुई बनाने का कारखाना नहीं लगा पाए, इसका जवाबदेही आपको लेना चाहिए। आज आप हमारे बिहार मजदूरी को यहाँ पे रोजगार आप उपलब्ध नहीं करा रहे, तो इसके लिए दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है। और बिहार के लोगों को बिहार में इलाज करने में आपको समस्या है, तो यही बिहारी मजदूर हमारा भाई दूसरे राज्य में अगर वो कोरोना पॉजिटिव पे आ जाएगा तो वहाँ की सरकार उसको कैसे इलाज करेगा? फिर तो उसको मरने के लिए छोड़ देगा। तो इस तरीके का आपका सरकार में इस तरीके का बुलेटिन जारी करना, ये दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। आपसे सत्ता संभलने वाला नहीं है। कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस सत्ता को छोड़िए। अब इससे ज्यादा आपकी बस की बात नहीं है। बिहारी को आप अपने कंधे पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपका उम्र हो चुका है। तो इसलिए इस तरीके का ड्रामा, इस तरीके का नाटक करना बंद कीजिए और माफी मांगिए बिहार के जनता से। आज बिहार जो आया है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, और उसको आप इस तरीके से बुलेटिन जारी कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और आपको अगर अभी भी तकलीफ आज है कि बिहारी आपके ऊपर बोझ है, तो बिहार के जनता को संबोधित कीजिए। बताइए कि बिहार के जनता जो बाहर से मजदूर आ रहा है वो आपका बोझ है, उसको आप लाना नहीं चाहते हैं, उनको उसी हाल में छोड़ना चाहते हैं, दूसरे राज्य में मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो बिहार के जनता को बताइए इस तरीके का ड्रामा करने का क्या मतलब है। एक पहले से केसेस इतना है, प्रवासी मजदूर आने के बाद केस इतना है, क्या 1000 पेशेंट को आप नहीं ठीक कर पाएंगे? देखिए महाराष्ट्र सरकार डट के खड़ा है, 25,000 उसके पास पेशेंट होने के बावजूद भी वो इलाज कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये मराठी है और गैर मराठी है। दिल्ली सरकार देखिए किस तरीके से इलाज कर रहा है, हजारों की संख्या में वहाँ पे, तो कभी ऐतराज नहीं जता रहा है, और आप ये लोगों को बांटना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बिहार के जनता से माफी मांगिए, और आपकी बस की बात नहीं है। आप कुर्सी छोड़िए, आपका समय हो चुका है।